अब आगे चलते हैं हम इसमें रे ऑप्टिक्स में। तो रियल एंड एपरेंट डेप्थ पर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब रे ऑप्टिक्स में ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ ये रिफ्रैक्शन में है, ये रिफ्रैक्शन का केस है। ये भी ये कह रहा है हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने एक बॉडी को फीड कर दिया इमर्स करके लिक्विड से। ये हमने इमर्स कर दिया और यहाँ हमने एक बॉडी को फीड कर दिया, प्लेस कर दिया ऊपर। और ये यहां से इसका नॉर्मल है, ठीक। और यहां कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर उसको एनालिसिस करता है। जब ऑब्जर्वर उसको एनालिसिस करता है तो उस समय वो अपने साथ अपने नॉर्मल से एक तो ये वाला केस बनाता है और यहां से ये इस नॉर्मल से ये बेंड हो जाती है ऐसे। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं हम तो ये यहां से आके ये इमेज बनाता है, यहाँ ये इमेज बनती है। और ये हमारे पास एंगल मेजर होते हैं आई और आर। ये आई और ये आई और ये आर, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आते हैं ए और बी के साथ। ये ए और ये बी के साथ। इसको हम लाइन परपेंडिकुलर ले लें तो ये हमारे साथ अल्टरनेट एंगल आई हो जाएगा और ये अपोजिट एंगल के रेस्पेक्ट में ये एंगल आर हो जाएगा। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर इसको यहां से देखता है तो देखने पर ये अपनी कंडीशन शो करता है। इसकी जो डेप्थ है ये वाली जो है ये थिकनेस टी है और ये हमारी डी है। ये एपरेंट से कितनी है, डी है। अब यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले से एप्लीकेबल होंगे तो स्नेल्स लॉ को फॉलो कराएं हम। तो स्नेल्स अपनी बात रखेगा यहाँ, तो स्नेल्स अपनी बात रखेगा तो कैसे रखेगा, देखो भाई ये हमारे पास N1 है और ये N2 है और इसको थोड़ी देर मानते हैं कि ये G है और ये A है, राइट। अब किसी ऑब्जर्वर को हमने लाइट को ट्रांसफर किया हमारे कहां से, यहां से। वो यहां से देख रहा है लेकिन इमेज हमारी कंडीशन यहां से इंसिडेंट एंगल है। तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन ये NG साइन आई इक्वल टू NA साइन आर। तो आप इसे कह सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू NA अपॉन NG। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू NA अपॉन NG के साथ। और यहां साइन आई आपके पास है बेस अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये साइन आई हो जाएगा कितना, AB अपॉन और ये OB और साइन आर भी आपका हो जाएगा AB अपॉन और ये BI। हम रिलेशन लगाते हैं तो साइन आई, तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू और ये हो जाएगा AB अपॉन OB और ये AB अपॉन BI। इसे कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BI अपॉन और ये OB। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BI अपॉन OB के साथ।
अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब यहाँ एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है बी ओ, ये बी यू जो है ना, ये हो जाएगी किसके, ए ओ के बराबर। और ये बी आई जो हमारे पास है, बी आई, और ये हो जाएगा ए आई के साथ। तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो बी आई की जगह लिख सकते हैं आई ए, और ओ बी की जगह लिख सकते हैं ए ओ के साथ, राइट। अब यह साइन आई अपॉन साइन आर की जो कंडीशन है वो कितनी है, एन ए अपॉन एन जी। तो अब आपको निकालना है ये वाला, तो ये वैल्यू हमारे पास है कितनी है, ए ओ की वैल्यू हमें टी दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं पता आई है। अब आइए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ आई प्लस ए आई। तो ये आपको कितनी दे रखी है, ए ओ, ये टी, और ये डी प्लस ए आई। तो ये हो जाएगा टी माइनस के डी इज इक्वल टू ए आई। इस वैल्यू को हम यहां लगाते हैं, तो ये आपका हो गया टी माइनस के डी अपॉन, और ए ओ कितना है, टी है, इज इक्वल टू, और ये एन ए बाई जी के साथ। हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एन ए बाई जी इज इक्वल टू होता है एन जी बाई ए। तो देखो यहां हमने इसको कैंसिल किया, तो टी अपॉन टी और डी अपॉन टी इज इक्वल टू एन ए बाई जी, इससे कैंसिल हो गया। तो ये 1 माइनस के डी अपॉन टी इज इक्वल टू एन ए बाई जी, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका हो गया एन ए बाई जी, और 1 माइनस के इज इक्वल टू डी अपॉन टी, इसको आप इधर ले जाइएगा, तो डी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई जी, और इसे आप टी भी कह सकते हो। और दूसरा इक्वेशन आप कह सकते हो 1 माइनस के एन जी बाई ए, ये नहीं, 1 अपॉन एन जी बाई ए इंटू टी के साथ। तो ये हमें इसकी एपरेंट डेप्थ हमको मिल गई, और ज्यादा हमें टिपिकल रख नहीं लेना, बस ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें स्नेल्स लॉ को ही फॉलो कराना है। स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू ये आ गया, इसमें इसने हाइपोटेनियस को हाइट के बराबर कराया है, तो ये ओ इज इक्वल टू ओ आई प्लस ए आई के साथ। तो आप इसमें निकाल सकते हैं ये पूरी वैल्यू, और इसको आप लगा दीजिएगा, तो हम इसमें रियल एंड एपरेंट डेप्थ हमको मिल जाएगी। Okay, thank you very much.